नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में केंद्र सरकार के विधि डिपार्टमेंट द्वारा किए गए कुछ संशोधन, खासकर चुनाव आयोग के मामले में, कि चुनाव आयोग से अब कोई भी डिजिटल फुटेज पब्लिक नहीं किया जाएगा। इस संशोधन के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन फाइल की है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सीधा सीधा चुनाव आयोग को कब्जे में करने का एक प्रयास है। पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज देने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में किए गए बदलाव के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कांग्रेस ने एक याचिका दायर कर चुनाव संचालन नियम 1961 के हाल ही में किए गए संशोधन को चुनौती दी है और इनका कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में निष्ठा तेजी से खत्म हो रही है। सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्ट फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के सार्वजनिक तौर पर जारी करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किए हैं। हालांकि इसने तर्क दिया है सरकार ने कि इस फुटेज का दुरुपयोग रोकने के लिए ऐसा किया गया है। पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है और ऐसे महत्वपूर्ण कानूनों को एक तरफा संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। चुनाव नियम 1961 के हाल ही में संशोधन को चुनाव देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने ये याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि यह विशेष रूप से तब सच है जब संशोधन में जरूरी जानकारी तक जनता की पहुंच को खत्म कर दिया गया है, जो चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाती है। चुनावी प्रक्रिया की निष्ठा तेजी से खत्म हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। शुक्रवार को चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय विधि मंत्रालय ने सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्ट फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को सार्वजनिक होने से रोकने के लिए चुनाव नियम 1961 में संशोधन किया। अब उनका यह कहना है कि नियम 93 के अनुसार चुनाव से संबंधित सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होने चाहिए। हालांकि संशोधन में एक वाक्य इन नियमों में निर्दिष्ट अनुसार को जोड़ा गया है, जिसके वजह से फुटेज के जारी करने पे रोक लग सकती है। दरअसल संशोधन के बाद नामांकन फॉर्म, चुनाव एजेंट की नियुक्ति, परिणाम और खाता की जानकारी जैसे दस्तावेज चुनाव आचार संहिता के नियमों के अंतर्गत शामिल है। लेकिन आदर्श आचार संहिता के दौरान सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्ट और उम्मीदवारों के वीडियो जैसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इससे बाहर रखे गए हैं। कांग्रेस ने इन बदलाव का तुरंत विरोध किया। पार्टी महासचिव ने शनिवार को कहा कि अब हम इसको चुनौती देंगे और वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गए हैं। उधर पार्टी के अध्यक्ष खड़गे ने भी मुख्य न्यायाधीश को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से पैनल के हटाने उन्होंने कहा कि ये पहली गड़बड़ी नहीं है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता कैसी धीरे धीरे खत्म की जा रही है। यह स्वायत्त संस्था है और इसको कैसा खत्म किया जा रहा है कि मुख्य चुनाव न्यायाधीश को जो चुनाव आयोग में आयुक्तों की जो नियुक्ति थी उसके लिए एक पैनल बनाया गया था, सजेस्ट किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे या जो भी प्रधानमंत्री होंगे और सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होंगे। तो सोचा ही गया था कि दोनों तरफ से बैलेंसिंग करने के लिए एक मुख्य न्यायाधीश यदि हो तो फिर सही ऐसे आदमी की नियुक्तियां होगी वहां पे जो ट्रांसपेरेंट होगा, किसी पार्टी के लिए नहीं होगा। लेकिन फिर केंद्र सरकार ने एक कानून लाया और उस कानून के तहत उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस पैनल से हटाया। अब प्रधानमंत्री, उनके एक सहयोगी मंत्री और सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता, तो 2 वर्सेस 1 होता है और हमेशा
एक जो विपक्ष का नेता है उसने कितना भी मना करने के बाद नियुक्तियां वही होती है जो ये दो लोग चाहेंगे। और सीधा-सीधा देखा जाए तो सरकार ही अपने आदमी की नियुक्ति करती है और उसके बाद जो चुनाव आयोग करता है वो पूरा देश देख रहा है। मोदी द्वारा चुनाव संचालन नियमों में किया गया दुस्साहसिक संशोधन भारत के चुनाव आयोग की संस्थागत निष्ठा को तबाह करके उसकी सुनियोजित साजिश के तहत एक और हमला हो रहा है। खरगे ने अपने समर्थन में कई चीजें गिनवाई, जैसे कि मैंने कहा कि आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो तमाम कंप्लेंट्स आती है, जब कोई भी राजकीय दल जब चुनाव आयोग के पास जाता है तो चुनाव आयोग उसे ही अपमानित कर ऐसे जवाब देता है जिसका कोई तर्क होता ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को मतदान सूची से नाम हटाए जाने, ईवीएम की पारदर्शिता की कमी जैसी विशेष चुनाव अनियमितता के बारे में लिखा, तो चुनाव आयोग ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया। कुछ गंभीर शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया। यह फिर से साबित करता है कि चुनाव आयोग भले ही एक अर्ध न्यायिक निकाय है, स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं कर रहा है। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा चुनाव आयोग की निष्ठा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला और हम इनकी रक्षा के लिए अब कदम उठाएंगे। सवाल यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में यदि ये जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में क्या इस रिट पिटीशन को सुना जाएगा? यदि सुना जाएगा तो नोटिसेस इशू होगी, केंद्र सरकार को नोटिसेस इशू होंगे चुनाव आयोग को, और ये मामला अब हो सकता है संविधान पीठ के पास भी चला जाए। सवाल है कि बार बार ये कहा जाता है कि संविधान में संशोधन हो, कानूनों में संशोधन हो, लेकिन कोई भी संशोधन जो संविधान है उसके ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चुनाव आयोग का ये संशोधन बहुत मामूली है। चुनाव आयोग का वो कानून जिसमें मुख्य न्यायाधीश को अलग रखा गया, वो भी कहीं ना कहीं संविधान के बेसिक ढांचे को हिलाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि संविधान की जो आत्मा है वो चुनाव है और चुनाव में जो पारदर्शिता है वही उसकी सब कुछ है। यदि चुनाव में पारदर्शिता ही नहीं हो और चुनाव आयोग यदि राजकीय दल जैसा काम करे, स्पोक्स पर्सन जैसा काम करे, उनके वर्कर जैसा काम करे, तो फिर राजनीतिक दल में विरोधी दल कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का भी संज्ञान लेना होगा, क्योंकि लगातार राजीव कुमार की नियुक्ति के बाद शायद ही कोई चुनाव हो जिसमें आवाज नहीं उठ रही है और लगातार चुनावी मशीन को लेके लगातार लोग आक्रामक है। महाराष्ट्र में भी, हरियाणा में भी जो नतीजे आए उसके बाद लगातार चुनाव आयोग को बोला जा रहा है। एक ऑलरेडी रिट पिटीशन चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें जो स्पेशल जो ऑपरेटिंग एसओपी है वो फॉलो नहीं किया जाता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ही एक निर्णय में कहा था कि आप जो पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पे जो उम्मीदवार है, यदि उन्होंने चाहा तो फिर मशीन भी चेक होगी, मिलान भी होगा वीवीपैट का, और 1 से 5% यानी मतदान केंद्रों पे, तो उसमें इंजीनियर भी होंगे, वो जो कंप्लेंट करता है उसके रिप्रेजेंटेटिव या स्वयं होंगे, और चुनाव आयोग टेक्निकली बताएगी क्या होती है। लेकिन चुनाव आयोग जो कर रहा है वो एसओपी चुनाव आयोग अपने हिसाब से करता है। वो एक नया मॉक ड्रिल करवाता है। वो जब कहते हैं कि कोई मशीनों पे, जब कहते हैं कि भाई मशीनों पे प्रॉब्लम है, तो कहते हैं कि ये मशीन है, इस पे बटन दबाइए, देखिए यही निकल रहा है, इसका मतलब मशीन ठीक है। लेकिन जो धांधलियाँ हुई है, जो एकाएक रात को 12 बजे जो परसेंटेज होता है मतदान का और उसके बाद जो परसेंटेज बढ़ता है, उस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। फिर चुनाव मशीन में जितना मत गिरता है उससे ज़्यादा या कम कैसा गिना जाता है, इस पे कोई वक्तव्य नहीं है। ऐसे कई इश्यूज है जो चुनाव आयोग पे आज प्रश्न उठाते हैं। ये एक रिट पिटीशन और चुनाव आयोग को हिट करती हैं। ये सवाल उठाती है न्यायपालिका पे भी, क्योंकि न्यायपालिका के पास ही अब अंतिम एक प्रयास कर रहे हैं लोग। सारी जनता न्यायपालिका की तरफ देख रही है कि चुनाव आयोग को क्या फिर से पटरी पे लाने का प्रयास होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की मनीषा बिल्कुल क्लियर है। मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के जब उन्होंने पैनल से हटाया, तभी
उनके मंसूबे बड़े क्लियर थे सारे देश के सामने। उनको पता था कि चुनाव आयोग वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो कोई भी सत्ता पक्ष यदि चुनाव आयोग अपने हिसाब से चलेगा, तो फिर इस देश में चुनाव बेनामी हो जाएँगे। कोई मतलब नहीं है प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये खोखले शब्द हो जाएँगे। तो कुल मिला के बॉल अब न्यायपालिका के कोर्ट में है, लेकिन देखना ये है कि न्यायपालिका के पास 3-4 प्रकार की एप्लीकेशंस पड़ी है। लेकिन इसके भी रूट कॉज़ में एक सर्वोच्च न्यायालय के बड़े वकील हैं प्राचा साहब, उन्होंने एक चुनाव आयोग को कुछ चीज़ें माँगी थी, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फुटेज माँगा था और चुनाव आयोग नहीं दे रहा था, इसलिए वो कोर्ट गए थे। चुनाव आयोग की मजबूरी थी कि यदि कोर्ट का आदेश हो तो उनको देना पड़ेगा। इसके लिए आनन-फानन में ये नया संशोधन करके उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये समझ के पहले परे है कि इससे दुरुपयोग कैसा होगा, ये चुनाव आयोग को बताना होगा। अभी तक कहाँ-कहाँ दुरुपयोग हुआ, ये उदाहरण देने होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, आने वाले समय में परत दर परत खुलेगी, लेकिन फिर न्यायपालिका क्या इसको सीरियसली लेगी। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।